मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तीन तीन मरले दे। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर। की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, फर्क है, यही फर्क है। और अच्छा दौरा था मेरे ख्याल में, बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूं भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं। पीएम मोदी को किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया ये 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। उधर तुर्किया में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई, तलबा सरापा एहतजाज हो गए। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी है। आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, तो उसको सान भी है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। मोदी सरकार जब से प्राइम मिनिस्टर बने ना, तब से मोदी सरकार के जो रिलेशन है दुनिया के साथ वो बहुत गहरे होते जा रहे हैं। और मोदी सरकार अपने दौरों पे दौरे कर रहे हैं ताकि दुनिया को इंडिया में तारफ़ करवाया जाए और दुनिया इंडिया की हाँ ना में फैसले करे। ठीक है जी, इस तरह की सूरत हाल है क्योंकि दुनिया को पता है कि इस वक्त जो तरक्की कर रहा है ना दुनिया में, पूरा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, वो एक हिंदुस्तान है। ठीक है, मोदी सरकार जहाँ भी जाते हैं वो देखे पूरी दुनिया कैसे यार उनका इस्तकबाल करने। तो दूसरे मुमालिक में जब भी मोदी सरकार ने कदम रखा तो लाखों लोगों का हमने मजमा देखा है कि वो इंडिया का मोदी सरकार का इस्तकबाल करने के लिए वो सड़कों पे आ जाते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, गवर्नमेंट परेशान हो जाती है दूसरे मुल्क की कि यार इतने लोग कहाँ से आ गए हैं। ये है मोदी सरकार की पावर जो हमने देखी है। ठीक है जी, और हर देश चाहता है कि मोदी सरकार के साथ हमारे तल्लुकात हो। अब ये श्रीलंका जा रहे हैं मोदी सरकार, ठीक है जी, श्रीलंका 3 दिन का दौरा है, मोदी सरकार वहाँ पे रहेंगे, रुकेंगे और वहाँ पे वो जो भी उनकी जो होंगी, ठीक है जी, बड़े बड़े मुआहदे होंगे, साइन होंगे, ठीक है जी, और बड़ी बड़ी डीलें होंगी। मोदी सरकार श्रीलंका को बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। क्या बात है यार। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात, जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, वो इस बारे में क्या बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि ये छोटी सी मुलाकात जो कि सिर्फ 3 दिन की है, असल में क्यों हो रही है। क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी छुपी है जो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, दिफा और एनर्जी जैसे अहम मौज़ूआत पर नया रास्ता बनाने के लिए हो सकती है। साथ ही साथ हम दूसरी खबर भी कवर करेंगे जो है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश के यूनिस के दरमियान मुलाकात किस तरह से दोनों मुल्कों के नजरियात को एक नया मौका देती है। ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती का इजहार नहीं बल्कि इसके पीछे हमें मुख्तलिफ सियासी मुद्दे और बॉर्डर वाटर ट्रीटी जैसे अहम मसाइल भी नजर आते हैं। इंडिया की तरफ से एंटी इंडिया रिटोरिक, हिंदू माइनॉरिटीज की सिचुएशन और बॉर्डर के मसाइल भी उठाए जा रहे हैं, जबकि साथ ही हम देखें तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव टाइज और डोमेस्टिक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर म्यूचुअल कोऑपरेशन की भी कोशिश दिखाई दे रही है। और वहीं बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना का के एक्सट्रेडिशन, बॉर्डर किलिंग्स, गंगा वाटर ट्रीटी एक्सट्रेडिशन और टीस्टा वाटर रिवर शेयरिंग के मसाइल भी सामने हैं। तो इन सब के बारे में हम तफसील से आज डॉक्टर कमर चीमा साहब से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखें, दुआ पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को।
कि हमारे पास आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफॉल्ट कर गया तो फिर एक गवर्नमेंट आई और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहां पे उनको बहुत जबरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी, राजा पाक्सास वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान की इमेज जो है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है, और उनमें हमारी एनिमीज कंट्रीज या फिर जो ताकतवर कंट्रीज है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तानी लोग ही कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व हैं। एक खबर आती है जो कि खबर शाया हुई है, खबर ये है कि पाकिस्तानी लोग जो कि यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में हैं, वो 50% क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। लेट्स सपोज कि अगर सऊदी अरेबिया या दुबई के अंदर 100% क्राइम्स हो रहे हैं, तो उनमें 50% क्राइम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है जी, कमाल हो गया जी, मजा आया वीडियो देख के। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार एक बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी। इस वक्त इस खित्ते में छोड़ के पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा है ना, तो वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। अमेरिका जैसा देश भी हिंदुस्तान से बहुत पीछे रह गया है। इतना हिंदुस्तान ने अपने आप को डेवलप कर लिया है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है जी, वो खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से हम ज़्यादा ट्रेड बढ़ाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे हिंदुस्तान से हम, ठीक है जी, और हिंदुस्तान के साथ गहरे तल्लुकात करेंगे। आप ये देख लें, मोदी सरकार को मैंने जहाँ भी देखा है ना, जिस मुल्क में भी मोदी सरकार गए हैं तो लाखों लोग आ जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ छुपे होते हैं, जो मोदी सरकार के कदम रखते ही वो निकल आते हैं, ठीक है जी। इतना बड़ा मजमा हो जाता है, और किस तरह पागलों की तरह वो मोदी सरकार को चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज मुल्क जो इस जगह पे खड़ा है, इतना पावरफुल है, तो वो मोदी सरकार की वजह से है। मोदी सरकार ने अपने मुल्क को डेवलप किया है, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग किया है, हर लिहाज से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है जी, डिफेंस के सिस्टम के हिसाब से, और आईटी के मामले में या वो इकॉनमी के मामले में हिंदुस्तान को जो मोदी सरकार ने डेवलप किया है ना, ये पहले कभी नहीं हमने सोचा। आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बनाने की,
ठीक है जी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे ना तो इसमें हमारी आवाम का बड़ा फ़ायदा है, पाकिस्तान की आवाम का बड़ा फ़ायदा है। तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। मोदी सरकार हर देश में जा रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान के साथ भी तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अब ये देख लें, मोदी सरकार साउथ अफ्रीका गए हैं, रशिया गए हैं, अमेरिका गए हैं, ठीक है जी, कनाडा गए, जहाँ भी देखो पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे मोदी सरकार नहीं गए हैं। और अगर किसी देश में नहीं गए हैं तो वो देश खुद भागता हुआ मोदी सरकार के कदमों में आ जाता है कि यार हमारे साथ भी आप तावन करें, हमारे साथ भी आप लेन देन करें, हम भी आपको चीज़ें देंगे या हम आपसे ये चीज़ें खरीदेंगे। सिर्फ ये कि तल्लुकात बन जाए। और जिसने भी तल्लुकात ख़राब किए हैं उसने अपनी गवर्नमेंट से भी हाथ धोए हैं, अपनी पार्टी से भी हाथ धोए हैं, जिसने भी मोदी सरकार के साथ हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब किया है। क्योंकि मोदी सरकार अब वो असले की बारूद की जंग नहीं लड़ते, वो जंग लड़ते हैं तरक्की में, इकॉनमी में उस दूसरे देश को ख़त्म करने की। ठीक है जी, वो ये नहीं कहते कि हम असला बारूद चलाएंगे तो जंग जीतेंगे, नहीं, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इकॉनमी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ये लिटरेसी के हिसाब से, ठीक है जी, वो अपने आप को डिफेंस के हिसाब से इतना मजबूत कर रहे हैं कि उनको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चाइना जैसा देश है उसने भी मोदी सरकार से पंगा लिया था, तो आप ये देख लें मोदी सरकार ने उसको इकॉनमी तौर पे कमज़ोर किया, ठीक है जी, दुनिया की मार्केट से उसको ख़त्म किया, आउट किया और अपने आप को हिंदुस्तान को इन किया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा लगा के मोदी सरकार ने चाइना को लाने सबक सिखा दिया, जिससे चाइना इतना परेशान हुआ कि अगर वो रशिया जाता, रशिया उसकी सुलह ना करवाता तो आज चाइना का यह पता नहीं क्या हाल होता। इंडिया ने, मोदी सरकार ने चाइना के सॉफ्टवेयर तक बंद कर दिए, अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिए उसी वक्त। मोदी सरकार इस तरह की जंग लड़ते हैं, उनको मारने की या लड़ने की या असला चलाने की ज़रूरत नहीं है मोदी सरकार को। फिर मैंने चाइना के ही आर्मी के जवानों को देखा जो बॉर्डर पे खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, चाइना के ही आर्मी के जवान, ठीक है। ऐसे ही आज आप देख लें मोदी सरकार जो गए हैं ये श्रीलंका ने देखो कैसा पुरतपाक इस्तकबाल किया, रेड कारपेट बिछाए गए हैं, ठीक है जी, फौजी दस्तों ने सलामी पेश की है, ठीक है जी, मोदी सरकार को लाखों लोग आए हैं वेलकम करने, इतना प्यार के हाथ चूम रहे हैं, मोदी सरकार के गले लगा रहे हैं, मोदी सरकार को फूल नछावर कर रहे हैं। ये उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो ताकतवर तरीन प्राइम मिनिस्टर है दुनिया का, उनका इस्तकबाल किया है इन्होंने श्रीलंका वालों ने, ठीक है जी। श्रीलंका ने फिर अपना एक ख़ास जो उनका होता है मेडल जो वो उनको देते हैं जिनके साथ इनके रिलेशन बहुत गहरे होते हैं, वो मोदी सरकार के गले में डाला और उनको बताया कि मोदी सरकार को कि हम आपके साथ हैं, मोदी सरकार के साथ है, हमारी हर चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है। ये श्रीलंका वालों ने बताया मोदी सरकार को, और मोदी सरकार ने भी यही कहा है कि जी मैं भी आपके साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं श्रीलंका के साथ हूँ, चाहे 2011 का जो भी मसला था या नेक्स्ट जो मसले बने हैं, मैं किसी तरह भी पीछे नहीं हटूँगा, हर तरह से श्रीलंका की इमदाद करूँगा, मदद करूँगा, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, आईटी का मामला हो, ठीक है जी, इकॉनमी का मामला हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला हो, मोदी सरकार श्रीलंका के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार इस तरह रिलेशन बना रहे हैं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मोदी सरकार। सारी बात है पैसे की, मोदी सरकार के मुल्क में पैसा ही इतना है, इतना पैसा है कि वो जिससे जो मर्जी खरीद ले, यकीन माने मोदी सरकार इतनी बड़ी वो जो है ना खित्ते में वो एक मार्केट है मोदी सरकार, ठीक है जी, कि वो जहाँ से मर्जी जितना मर्जी खरीदे, कोई दुनिया का दूसरा देश मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि आज अगर मोदी सरकार इनसे ये खरीद रहे हैं, कल हमसे भी खरीदेंगे, हमारा मुल्क भी ग्रोथ करेगा, हमारी इकॉनमी में भी इजाफा होगा। इस वजह से वो मोदी सरकार जिससे भी तल्लक बनाए, किसी में जरूरत नहीं है मुल्क में कि वो मोदी सरकार की हुकूमत में मुदाखलत कर सके या मोदी सरकार की गवर्नमेंट में पाबंदी लगा सके या हिंदुस्तानियों को तक। आज हिंदुस्तानियों को रिलेशन आप देख लें, आज हिंदुस्तानी को सारे फख्र से बुलंद है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं सिर्फ मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि सियासत के बेताज बादशाह जो मोदी सरकार है उन्होंने सियासत करके दिखाई है, उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप करके दिखाया है, उन्होंने दुनिया को बोला है कि हमने तरक्की की है तो ऐसे की है।
हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ऐसे अपनी मेहनत में पहुँचे हैं, अपने बलबूते में पहुँचे, किसी के पीछे लग के नहीं, किसी के साथ नहीं, अकेले मेहनत की उन्होंने। और बाकी आज देख रहे हैं श्रीलंका ने जिस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी लोगों ने भी देखा। ठीक है जी, अब मोदी सरकार बहुत कुछ देंगे श्रीलंका को, बहुत कुछ देंगे श्रीलंका को, जिससे श्रीलंका को अब बहुत फायदा होने वाला है मोदी सरकार की वजह से। मोदी सरकार की वजह से मोदी सरकार जहां जाते हैं ना, अगले मुल्क को चार चांद लगा देते हैं। मोदी सरकार कभी खाली हाथ नहीं गए, जहां भी गए हैं मोदी सरकार खाली हाथ नहीं गए, वो जाते हैं तो कुछ लेके ही जाते हैं। उनको पता है मैं कि इस मुल्क में जा रहा हूँ, उसकी मदद करनी है तो कैसे करनी है, उसके साथ रिलेशन बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, ये मोदी सरकार को सारा पता है। ठीक है जी, आज अमेरिका है, कभी किसी के तल्लुकात होने लगते हैं तो अमेरिका बोलता है जी कि इसके साथ तल्लुकात नहीं बनाने, इसके साथ बनाने हैं, दूसरा मुल्क पर पाबंदी लगाने का सोचता है। मगर हिंदुस्तान एक वाह देश है जो अपनी मर्जी आप करता है। हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो भी इतने पावरफुल हैं कि वो दो टोक जवाब देते हैं दुनिया की आंखों में आंखें डाल के। ये होती है पावर, क्योंकि ये तब ही पावर मिलती है जब आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग हो, जब आपकी इकॉनमी ग्रोथ कर रही हो, जब आप डिफेंस में दुनिया से आगे हो, टेक्नोलॉजी में दुनिया से आगे निकल जाओ, तब ये पावर होती है। तब आपका एक आम नागरिक जो हिंदुस्तानी है वो भी पावरफुल होता है, तो वो भी अपनी इज्जत जानता है कि कैसे करवानी है दुनिया में। बड़ी बात है यार, मज़ा आया वीडियो देख के। और आप ये देख लें कि बांग्लादेश के साथ जिस तरह के हालात चल रहे थे, ठीक है जी, फिर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी सरकार की मुलाकात हुई, सलाम आपस में मुसाफा किया उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन अच्छे बनने जा रहे हैं मोदी सरकार के, ये बड़ी अच्छी बात है। और जिस तरह मोदी सरकार ने म्यांमार के लोगों की मदद की है, जो उनको इतना राशन पानी दिया है, जो उनको मेडिकल फील्ड में उनकी मदद की है, मोदी मैं ये कहता हूँ दुनिया में कहीं भी कोई ट्रेजेडी होती है ना, कोई मसला बनता है, हिंदुस्तान सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंचता है। हिंदुस्तान सबसे पहले उनकी मदद के लिए पहुंचता है। अब मैं ख़ास रिक्वेस्ट करूंगा मोदी सरकार से, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, कि ये जो इजराइल फ़लस्तीन पे अटैक कर रहा है, ये मोदी सरकार को चाहिए, क्योंकि इस वक्त मोदी सरकार के जो रिलेशन है ना दुनिया के साथ, वो किसी और देश के नहीं है। तो मोदी सरकार को चाहिए कि इसमें अहम किरदार अदा करें, अपना रोल अदा करें और इजराइल को रोके कि वो गज़ा के लोगों पे, फ़लस्तीन के लोगों पे बमबारी करना बंद कर दे। ये हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, मुल्क की पूरी दुनिया के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और हो सकता है अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात बन जाए कि ये आलमी जंग की तरफ चले जाए, आलमी जंग की तरफ हालात चले जाए। फिर जब आलमी जंग की तरफ हालात जाएंगे, फिर रोकना संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कहते हैं कि पछताएगा क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुगी खेत, कि एक दो मुल्कों की गलती की वजह से पूरी दुनिया में आग फैलेगी, तो इसका नुकसान सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। फिर चाहे वो छोटा देश हो, चाहे बड़ा देश हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोदी सरकार जो इस वक्त अहम रोल अदा कर सकते हैं इस खित्ते की, इस जो फ़लस्तीन की और इजराइल की लड़ाई है, इसमें मोदी सरकार अहम रोल अदा कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, मोदी सरकार को करना चाहिए। क्योंकि मैंने हिंदुस्तानी लोगों की आवाज़ें सुनी है, हिंदुस्तानी लोगों की बातें सुनी है, वो कहते हैं कि इजराइल को रोकना चाहिए। ये हिंदुस्तानी लोग कह रहे हैं कि इजराइल को रोकना चाहिए, लगाम डालनी चाहिए इजराइल को। तो ये मोदी सरकार कर सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के रिलेशन है, सारी दुनिया मोदी सरकार के पीछे खड़ी है और मोदी सरकार पावरफुल है। ठीक है, मोदी सरकार के रिलेशन दुनिया के साथ है। मोदी सरकार अरबों खरबों डॉलरों का सामान दे के भी आते हैं, ले के भी आते हैं अपने मुल्क में। ठीक है जी, तो मोदी सरकार की तो मानी जाएगी ना, मोदी सरकार एक बहुत बड़े पावरफुल है यार। तो मोदी सरकार को इस पे काम करना चाहिए, गजा पे और इजराइल की जंगबंदी पे काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, बयान देना चाहिए, इजराइल को रोकना चाहिए। जैसे यूक्रेन गए थे मोदी सरकार, ऐसे इजराइल इधर फ़लस्तीन जाना चाहिए, इजराइल जाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए इजराइल वालों को कि यार आपकी वजह से पूरी दुनिया के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया मुतासर हो रही है और इस जंगबंदी को अमल दरामद में लाना चाहिए और ये ला सकते हैं।
मोदी सरकार कर सकते हैं, वरना बाकी तो आपके सामने है हालात सारे। बाकी इस बात से कोई शक नहीं है, कोई पीछे नहीं हटता कि मोदी सरकार वाकई पावरफुल मिनिस्टर है। आपका देश बड़ा तरक्की कर रहा है, आपके देश के साथ रिलेशन बनाना हर मुल्क की ज़रूरत है। हर मुल्क चाहता है कि मोदी सरकार के साथ हमारे गहरे रिलेशन हो। तो बाकी आपने हमारी आवाम का भी रिएक्शन देखा, हमारे मीडिया का भी रिएक्शन देखा, वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।